एक मुकाबला देश में बुलडोजर और ट्रैक्टर का हो जाना चाहिए, हुआ भी नहीं कहीं। चिमनी में धुआं वाइट निकला, सफेद धुआं, काला धुआं निकलेगा तो फैक्ट्री पे आंदोलन होंगे। अब कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट प्रदेश में कट गई। हिंदू ज्यादातर गांव से बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में गए थे। उनके बच्चे पढ़ गए, कुछ बेंगलोर कुछ वहां जा लिए। वे वहां पे बुजुर्ग रह के वे अपना गाँव में आएंगे, क्योंकि उन्हें प्रधानी गाँव देखना। मुजफ्फरनगर वाला ही मंत्री रो रहा कि मेरी 40,000 वोट कट गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों किसानों का मुद्दा तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर शामली जिले की करें तो जहां 32 गांव की जमीन अब छीनने जा रही है, यह सवाल गांव वालों के मन में है, क्योंकि गांव वालों को यह बताया गया है कि हाईकोर्ट से उनकी जमीनों को लेकर वन विभाग मुकदमा जीत चुका है और कभी भी उनकी जमीनों को छीना जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि झिंझाना के इलाके में जो शिवनगर गांव है, उसके आसपास 2 गांव हो रहे हैं, उन गांव को, पूरे गांव को नोटिस भेज दिया गया है कि वो 7 फरवरी तक अपने घर खाली करे। अब सवाल यह हो रहा है कि आखिर क्या किसानों को लेकर सरकार अनदेखी कर रही है और क्या आने वाले दिनों में किसान जो है एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला पोल्यूशन से जुड़ा भी है, कई मुद्दे हैं जिन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी है और इन्हीं सवालों को आज समझेंगे। बाबा जी, आज आप देखिए कि किसानों को लेकर शामली में जो 32 गांव के जमीनों की मामला चल रहा है, उधर गांव वालों को नोटिस आ गया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, क्या होने जा रहा है? कहाँ जाएंगे वे उठ के? भाई नोटिस दे दिया, वे जाएंगे कहाँ? वे कोई रोहिंग्या वाले वे हैं किसान, ये भी बांग्लादेशी है। वे कहीं नहीं जाते, वे वहीं रहेंगे, ना कहीं आदमी जा सकता। भाई किसी गांव को नोटिस दे दिया कि भाई उठ जाओ, कोई ऐसे ही उठ जाता है आदमी? 32 गांव को दे दिया कि वन विभाग की जमीन है, किसान जोत रहा, उसको कर रहा, वन तो लग रहे काटने। सारे जो वन क्षेत्र था उसको तो दे दिया खदानों में, और यहाँ पर लगा रहे जंगल। क्या जंगल की पूर्ति कर रहे? जंगल काट के वे दो कोल माफियाओं को वो तो दे दिया उनको, और यहाँ पे उस जंगल की पूर्ति कर रहे। क्या इंटरनेशनल उस पर को जवाब देना है क्या इनको कि जी हमने भारत का इतना जंगल काटा, इतना जंगल हम लगा रहे? पहले वे खदानें बंद होगी जब यहाँ पे जंगल लगेगा। कहीं नहीं जाते, 32 गांव वैसे ही चले जाएंगे। 32 गांव को हंसी खेल है, 32 गांव उठा दिए कि जंगल की जमीन है। अब ये जो नोटिस है 7 फरवरी का, उनको टाइम दे दिया। वो डरे हुए हैं लोग कि भाई पता नहीं कब आएगा, बुलडोजर उठा ले जाएगा। गांव के लोग बता रहे थे कि उनके गांव में जितने वे बिटोड़े लगाते हैं वो बुलडोजर से सब हटा दिए। लोगों की जो मौत हो रही है उनको जलाने के लिए गोश्ते नहीं मिल रहे। जाकर देखेंगे वहां पे किस किस को हटाया, कहाँ कहाँ हटा, कौन से गाँव को वे तोड़ेंगे, वे गाँव वाले कहाँ जाएंगे, वो जाकर देखेंगे। अभी तो बाकी जो है इसमें आंदोलन अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम तो फ्रंट पर रहेंगे भाई। एक मुकाबला देश में बुलडोजर और ट्रैक्टर का हो जाना चाहिए, हुआ भी नहीं कहीं। और ये शामली वो क्षेत्र है जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आठ तो बुलडोजरों को भी, बुलडोजर ज्यादा है या ट्रैक्टर ज्यादा है? आठ तो एक युद्ध इसका भी हो जाने दो, सबके हो ही रहे तो हाँ होने दो। आप लड़ाई पोल्यूशन को लेकर मुजफ्फरनगर में लड़ रहे हैं, लेकिन शामली, मेरठ, आसपास के जिलों में भी तो वही आरडीएफ के नाम पर कचरा जलाया जा रहा है। हमने ये कहा कि लोकल कमेटी, जो वहाँ की लोकल कमेटी है, उस कमेटी को आंदोलन करना पड़ेगा। को बाकी कोई अलग संस्था नहीं है। गांव वालों को दिक्कत है तो आंदोलन गांव के लोगों को करना पड़ेगा। कोई हमारे में फौज है कि हम लड़ने के लिए आज वहां जा रहे और कल वहां जा रहे? भाई जिसको दिक्कत है वो अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी उसको। वो चाहे शामली का क्षेत्र हो, या वो मुजफ्फरनगर का हो, या वो मेरठ का क्षेत्र हो। मेरठ में भी शुरू हुआ, कुछ एक सान्नी गांव पड़ता है तो वहां शुरू हुआ, लेकिन गांव वालों ने शुरू किया।
मुजफ्फरनगर में भी हमने 2 फरवरी तक का उनको टाइम दिया है। चिमनी में सफ़ेद धुआं निकले, उनका पानी जो बाहर निकलता है वो पानी ट्रीटमेंट होकर निकले। जो सड़क है उस सड़क से जो मिट्टी राखी पड़ी है वो हटे, वहाँ पर टाइल्स लगे। गांव में पीने का शुद्ध पानी अवेलेबल करवाए। ये 3-4 हमारी डिमांड है। वो क्या जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ईंधन तो कोई न कोई उसमें ईंधन जलेगा। ईंधन तो पहले खोई जलती थी, पत्ती जले। अगर वह छाई उड़ाएंगे तो छाई तो उसकी भी आएगी, जलने के बाद में राख हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट राख का होना चाहिए। वो क्या जला रहे, हम आफत में पड़ते ही नहीं। चिमनी में धुआं वाइट निकला, सफ़ेद धुआं, काला धुआं निकलेगा तो फैक्ट्री पे आंदोलन होंगे। ऐसा लग रहा है कि 2 फरवरी तक मान जाएंगे, सारी चीजें, रास्ता निकल जाएगा। हम क्या कहीं चले गए, गांव बढ़ेगा जाए। गांव की कमेटी बन रही, निगरानी कमेटी गांव की है और बुजुर्ग आदमी है। उनको अब का लग रहा कि अब का कुछ समाधान होगा। और आप परसों देखोगे तो परसों जो AQ वोट लीडर वो था उसका, वो 165 के आसपास था, जहाँ 400 होता था तो घटा है। AQI का वो घटा है। कल ज़्यादा था, कल 200 के कुछ था। लेकिन हमें ये है कि जो बाहर की टीम आ रही है उस टीम को अपना काम करने दे। प्रशासनिक अधिकारी जो लखनऊ की टीम आ रही है, सेंट्रल बोर्ड की जो टीम आ रही, वे अपना काम करें। जो मानक हैं, जो इनसे ईंधन कौन सा जलेगा NCR में, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसको वे चेक करेंगे। सब उनको चेक करने दे। हमने तो 2 तारीख का टाइम दे रखा है, हम तो 2 तारीख के बाद में देखेंगे। आप आंदोलन के लिए समय दे रहे हैं, इधर सरकार SIR में लोगों को मतलब कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है कि कहीं उनकी वोट तो नहीं कट गई। अब कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट प्रदेश में कट गई। ये भी पता था किस किस की कटी? ये बीजेपी की कट की वोट। अब ये सब वापसी लें तो ये होगा कि भाई वापसी ले लिया, ये अपने ही जाल में फंस गए। हिंदू ज़्यादातर गांव से बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में गए थे। उनके बच्चे पढ़ गए, कुछ बेंगलोर कुछ वहाँ जा लिए। वे वहाँ पे बुजुर्ग रह गए, वे अपना गांव में आएंगे क्योंकि उन्हें प्रधानी गाँव देखना। कल हमारे पास में अपने वाली कॉलोनी में मुजफ्फरनगर में गए जी, हम अपना मकान बेच रहा। मकान में क्योंकि जी बच्चे पढ़ के तो नौकरी कर रहे और बस हम अपना गाँव में खेती करेंगे, यहाँ करेंगे क्या मकान का। तो ये हालात हैं। तो वोट किसकी कटी? वोट कटी उसकी कि जिसने गांव में भी वोट थी, शहर में भी वोट कर रखी थी। उसने गांव में राख ली, शहर की कटवा दी। शहर से उसका क्या मतलब है? कटेगी उसकी। तो किसकी कटी हुई? अब रोते फिर रहे मुजफ्फरनगर वाला ही मंत्री रो रहा कि मेरी 40,000 वोट कटेगी। कपिल देव, उसकी कटेगी 40। भाई हिंदू को तो अपनी मांगे तो कटेगी उनकी गई। तो अगर वे उसमें से 20-25,000 वोट भी डालते तो उसी की गई ना। कुछ किसी दूसरे की जाती। लेकिन वो जो मान रहे तो उन्हीं की वोट कटेगी। अब आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार कहते हैं कि सरकार जो है किसानों के हित में काम नहीं करती। अब क्या कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत आपको लगता है, या फिर इसी तरह जो है चल जाएगा, या सरकार किसानों को लेकर जो जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को, कभी गन्ने की लड़ाई, कभी बिजली की लड़ाई, कभी जमीनों को बचाने की लड़ाई, कभी अब नोटिस की लड़ाई जैसे आ गई? वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। वैचारिक क्रांति से ही लड़ाई चल रही है। सबके विचार में ये आ गया कि सरकार खराब है, काम नहीं कर रही, डराती है। कोई अगर सामने बोल लगा तो मुकदमे दर्ज करेंगे। तो लोग दहशत में डरे हुए हैं लोग। लेकिन विचार से सब साथ में, वो चाहे भाई मिलिट्री का आदमी हो, वो चाहे फोर्स का आदमी हो, वो चाहे जजीज हो, सब दिक्कत में अकेले सारे बात करें
लेकिन केले की हिम्मत कोई से की है नहीं कि हम वो काम कर दें। लेकिन सरकार के हैं सब खिलाफ, ये खामा खा के भड़क के में रह रही, ये तो डरा डरो का अपना काम कर रही, जिस दिन जिसकी ताल लगेगी पलटी मारेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और किसानों को लेकर साफ संदेश भी टिकैत साहब ने दे दिया, क्योंकि जमीन का जो मामला है वो किसान के लिए सबसे प्रिय होती है। अब उस मुद्दे पर अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो आंदोलन भी करेंगे। अब भारतीय किसान यूनियन अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्टिव भी है और किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पोल्यूशन का जो मामला 2 फरवरी तक मुजफ्फरनगर में कहा गया है कि 2 फरवरी तक समय दिया गया है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो उबाल है किसानों में वो आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर।